नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जी। उनके बारे में क्या कहें? या हम उसके लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है, तो क्या हम इसके लिए प्रेयर कर सकते हैं और इसको कैंसिल करना? अगर वो लत का शिकार हो जाता है या किसी कोई नशे का आदी होता है, कोई दूसरी लत का शिकार हो जाता है, अब बाद में जाके अगर उसको नाश्ते के बाद उपवास है तो कोई बोल नहीं रहा, तो वो मेडिसिन ना खाऊं वैसे रखूं कि प्रभु के विश्वास के द्वारा प्रार्थना के ऊपर ज्यादा जोर दूं। मुझे ये पूछना था पास्टर जी कि जैसे कि क्या मसीह में होते हुए क्या परमेश्वर से कुछ जैसे वाचा बांधते हैं या कुछ मन्नत मांगते हैं, तो क्या वो पूरी होने पे उसको पूरा कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? जैसे कि देखिए, सबसे अच्छा तो यही है जो हमने अभी सीखा था कि प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करे, जैसे अंकल ने कहा, प्रभु यदि ये जीवन तूने मुझे दिया तो ये शरीर में तुझे दूंगा, मीन्स मैं तेरी सेवा को करूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। हन्ना ने भी ऐसे ही किया था कि यदि तू मुझे बच्चा देगा तो ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। तो आप कर सकते हैं और उसको पूरा करना भी आपको पड़ेगा, पूरा भी करना पड़ेगा। शुक्रवार के दिन जब मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ तो आजकल क्या होता है, पहले तो ये था कि थोड़ी सी उम्र हमारी कम थी, अभी आजकल वो मेडिसिन वगैरह में खाना पड़ता है, कुछ नाश्ता करने के बाद ही वो मेडिसिन खाना है ऐसा नहीं। तो नाश्ते के बाद फिर उपवास का तो कोई बोल नहीं रहा, तो वो मेडिसिन ना खाऊं वैसे रखूं कि प्रभु के विश्वास के द्वारा प्रार्थना के ऊपर ज्यादा जोर दूं, इस बात को ध्यान दें। बहुत अच्छा सवाल अंकल ने पूछा कि हमें मेडिसिन खानी पड़ती हैं तो उपवास कैसे रहते हैं। नाश्ता करके अगर मेडिसिन खानी है तो फिर उपवास का थोड़ा सा फल भी खा सकते हैं। फल भी खा सकते हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब है खाली पेट रहना, भूखा रहना, ये हम लोगों की थिंकिंग है। लेकिन उपवास का मतलब खाली पेट रहना नहीं है। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना, उपवास। ठीक है। उप मीन्स होता है नजदीकी और वास मीन्स होता है रहना, नजदीकी में रहना, किसकी? परमेश्वर की। ये है उपवास। अगर हम खाना छोड़ देते हैं तो भूख हड़ताल भी कहते हैं, है ना? सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है। तो मेरा आपको ये कहना चाहूंगा कि आप नाश्ता खा सकते हैं, मेडिसिन लीजिए, और दिन का लंच आप स्किप कर सकते हैं, आप डिनर स्किप कर सकते हैं। और उस दौरान मायने ये नहीं रख रहा कि आपने खाना छोड़ दिया, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने उस समय को प्रभु के साथ में व्यतीत किया कि नहीं। उपवास ये है, मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है। उपवास हम लोग सोचते हैं भूख हड़ताल उपवास है, खाना ना खाना उपवास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यंग एज आती है, वो किसी भी मतलब कह लो लत का शिकार हो जाता है, या किसी कोई नशे का आदी होता है, कोई दूसरी लत का शिकार हो जाता है, अब बाद में जाके अगर उसमें सुधार आता है, तो जब तक बहुत समय निकल चुका होता है। फिर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हुई है, गवर्नमेंट की भी तैयारी की, तो हर चीज़ में मतलब फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो ठीक है, कोई ना कोई आदत लग गई होगी, मतलब इस तरह से काफ़ी यूथ हैं जो इस तरह से हैं, तो उनके लिए सर इस हिसाब से मतलब मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रखें अपना? जब आपने प्रभु को जाना तब आपने सही रास्ते पर चलना शुरू किया, तो अभी तो आपको छोटा सा ही समय हुआ है, आपको लग रहा है बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन छोटा सा समय है। लेकिन आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि प्रभु के लिए समय सीमा नहीं है। समय हमारे लिए है, हमें लगता है 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, प्रभु के लिए समय सीमा नहीं है। वो चाहे तो जो आपने 10 साल में करना था उसे 1 दिन में कर सकता है, उसे 1 दिन में कर सकता है। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, जैसा आप कह रहे हैं, ऐसे मैं जब प्रभु में आए तब लाइफ सुधरी, और जब लाइफ सुधरी तो धीरे धीरे प्रभु ने आगे बढ़ाना शुरू किया।
और जब हमारे परिवार वाले लोग थे और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने सोचा कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये तो ईसाई बन गए मेरे लिए, वो लोग अच्छी नौकरी वाले, पैसे वाले सब लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उसने ऐसे आशीष दी, यूं समझ लो कछुए और खरगोश की रेस होती है, तो जीतता कौन है? कछुआ जीत जाता है। तो कछुआ मैं हुआ, मैं उनसे भी जीत गया। मीन्स जो वो अब 60 साल 70 साल में कर रहे हैं वो हमने 30 साल में कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? 40 भी नहीं हुई अभी, अब वो सब कर दिया जो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, क्योंकि हमने अपनी बल बुद्धि ज्ञान समझ से तो किया ही नहीं, उसने कर दिया। उसका बस, बाकी तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, बशर्ते आप उसके पीछे चले। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? मैं आपको क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे जीवन में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा था, जैसे 36 हो गई मुझे, तो एक क्या होता है कि मतलब एज फैक्टर हो गया और ये लगता है कि 10 साल पहले से ये सब हो जाता तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, तो ये चीजें दिमाग में मतलब बार बार आती रहती है। अब वो हमारी मिस्टेक है ना, अब उसे तो हम सुधार नहीं सकते, आप अपना पास्ट सुधार नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट पे आप ध्यान दीजिए, आने वाले फ्यूचर पे आप ध्यान दीजिए। यदि आपने आज सही किया तो फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट को भूल जाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाइए। मूसा 40 साल तक रहा जंगल में, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मायने नहीं रख रहा कि पीछे क्या हुआ, अभी आपने प्रभु को जाना है, प्रभु आपको ले जाएगा ऊंचाइयों पर। पीछे ना देखें, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे छोड़ दें। अब आगे देखिए, आपका जीवन तो 2021 से शुरू हुआ रियली जीवन। उससे पहले तो भूला भटका आदमी था, उसे पता ही नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता उसे। अब आप सीख रहे हैं, अब प्रभु आपको बढ़ाएगा आगे। हाँ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं जी, उनके बारे में क्या करें? देखिए, जब भी नेगेटिव थॉट्स के बुरा विचार आता है हमारे मनों में, सबके मनों में आता है बुरा विचार। एक फनी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़का था और उसने कहा कि उसके गर्लफ्रेंड थी, तो अब वो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन उसे छोड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे छोड़े? वो तो ना बोल रही है लड़की, लेकिन लड़के को बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, मैं रह ही नहीं पाऊंगा उसके बगैर। कुछ समय तक ये संघर्ष चला, तो किसी ने उसे सलाह दी, एक काम करना, इसको ना बोलना, तुरंत से शादी कर लेना, ठीक है? और उसने ना बोला उस लड़की को, और अगले महीने उसने शादी कर ली। आज बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ। तो कैसे दूर हुआ ये नेगेटिव, ये जो जाल में फंसा हुआ था, कैसे दूर हुआ? वो बातें छोड़िए, अच्छी बातों को पकड़ लेना। क्या एक बार उठ के बोलिए जी, बोलिए, मैं नहीं बोल सकता इस बार जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहा कि जैसे हमारे अंदर कोई बुरा विचार आता है तो हमें वो बातों को छोड़कर कोई अच्छी बातों को सोचने लगना या उसको मनन करने लगना, या तो परमेश्वर के वचन को मनन करना। बिल्कुल, यही सही तरीका है। क्या नेगेटिव विचार आते हैं, सबके मन में आते हैं, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है उसी समय। जब भी ये लगे कि ये चलने लग गए नेगेटिव थॉट्स, अपने माइंड को आपको चेंज करना है। वो करते रहते हैं। तो आप या तो बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, या तो फिर सॉन्ग लगा दीजिए, मसीह सॉन्ग लगा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव आना जरूरी है, तभी नेगेटिव भागेगा। वो नेगेटिव के स्टोर बना हुआ है ना, उसको आपको पॉजिटिविटी से भरना होगा, तब नेगेटिविटी भाग जाएगी। तो परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा हथियार है, उसे पढ़िए, जितना अधिक हो सकता है आप उसे पढ़िए, जितना टाइम आपके पास होता है उसे पढ़िए। पढ़ नहीं सकते तो आप वचन को सुनिए, क्योंकि वही हमारी मेडिसिन है।
सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। एक भाई था, उसको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। उसने फोन किया कि मैं बहुत परेशान, वो खुद भी परेशान है उस चीज से। तो मैंने उससे कहा ऑडियो बाइबल निकाल और अपने कान में डालो और तब सोना रात में। उसने ऐसे ही करना शुरू किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकला। अधिक से अधिक समय मैंने उसे बाइबल पढ़ने की सलाह दी कि बाइबल पढ़ो, जितना हो सके बाइबल पढ़ो। उस पढ़ता गया और उसके दिमाग से वो नेगेटिव थॉट्स अपने आप चले गए। ये अपने आप चले जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपको उसे पॉजिटिविटी से भरना होगा। मीन्स परमेश्वर के वचन से आपको भरना है। कोई हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, फिर हमारे मुंह से अगर उसके लिए कोई अशब्द निकलता है या हम उसके लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है, तो क्या हम इसके लिए प्रेयर कर सकते हैं और इसको कैंसिल करने से हमारे जीवन में मतलब उसके लिए कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है? आप कहना चाह रही हैं कि आपके मुंह से जो शब्द निकले कहीं उसके जीवन पे कुछ बुरा प्रभाव न डाल दें। जी, बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह में सामर्थ तो है ना, और इसीलिए आपको बड़े सोच समझ के भी बोलना है। एक समय था जब मैं मसीह में आया, तो उससे पहले जवान लड़के आपको पता है कैसी कैसी बातें बोलते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ में था और जब मैं मसीह में आ गया उसके बाद की मैं बात बता रहा हूँ, और उसने मुझसे कुछ कहा तो मैंने उसे गाली दे के बात की। लेकिन जैसे मैंने उससे गाली दी, तुरंत से पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर बात की कि तेरे मुंह से निकल गई। मैंने उससे माफी मांगी, मैंने उससे सॉरी बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। और वहां से उस स्थान से काफी लंबे तक मैं अकेला अकेला चला। लेकिन उस समय मेरे मन में केवल वही बात आ रही थी कि मैंने गलत बोला। उस दिन मैंने अपने जीवन में खुद ये निर्णय लिया कि प्रभु आज के बाद मेरे मुंह से कभी भी कोई भी गलत बात नहीं निकलेगी। ये वादा कर लिया। ये अय्यूब वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी, मैंने अपने मुंह से वाचा बांध दी कि नहीं निकालूंगा तो नहीं निकालूंगा। बस ये आपको करना है। जीत के बस में मृत्यु हो। जब भी आपको ऐसा हो, कोई लड़े आपसे, आप वहां से चले जाइए, सबसे बेटर है। कोई आपसे लड़ रहा है, आप वहां से चले जाइए, आप रिप्लाई मत कीजिए, आप चले जाइए।